प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों के लिए आज मैं प्रार्थना शुरू करने वाला हूं और आज की प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली होने जा रही है और आप सबों के लिए आशीष का कारण ठहरने जा रही है। इसलिए इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव कीजिएगा, क्योंकि जितने लोग विश्वास के साथ रिसीव करेंगे परमेश्वर आज उनके जिंदगी में अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा परमेश्वर का पवित्र आत्मा कार्य करना आरंभ करेगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आपको टच करेगा। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का आत्मा जब किसी को छूता है, उसके हालात, उसके परिस्थितियां, उसके जिंदगी, उसका जो कुछ उनसे जुड़ा रहता है सब बदलाव की ओर हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सब बदलना शुरू हो जाता है। पवित्र आत्मा जब छूता है, परमेश्वर का जब सामर्थी हाथ छूता है, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना को आप सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपको छूने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं कि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का एंजल्स आपके पास जाएंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके पास जाएंगे। जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत भी काम करना आरंभ करेंगे और आपके जीवन में जितने अंधकार की शक्ति, शैतानिक आत्माएं, जैसे कि लड़ाई झगड़े की स्पिरिट, नशा की स्पिरिट, सुसाइड करवाने वाली गंदी आत्माएं, एक्सीडेंट को लाने वाली गंदी आत्माएं, बीमारी को लाने वाली गंदी आत्माएं, गरीबी और कर्जे को लाने वाली गंदी आत्माएं, बांझपन को लाने वाली गंदी आत्माएं, या फिर किसी प्रकार की अलग अलग अंधकार की शक्तियां जो आपके घर में पाई जाती है, उन सबों के खिलाफ में आज ये परमेश्वर के स्वर्गदूत उठेंगे, उन्हें बंदी बनाएंगे, उनको आपके घर से बाहर निकालेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना में परमेश्वर का आत्मा कार्य करने जा रहा है। आज की प्रार्थना में परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करने जा रहे हैं और यहाँ तक कि आपको बताता हूँ, आज की प्रार्थना में खुदावन यीशु मसीह का जिंदा लहू काम करने वाला है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप इस प्रार्थना में बड़े समर्पण के साथ, बड़े विश्वास के साथ, नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक परमेश्वर के हुजूरी में बैठ जाए। क्योंकि आपको बताना चाहता हूं, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है बड़े विश्वास के साथ, बड़े आशा के साथ, बड़े समर्पण के साथ, फिर परमेश्वर का जो मन है वो खुश हो जाता है। परमेश्वर का जो दिल है, जो हार्ट है, वो आपके लिए प्रसन्न हो जाता है और वो आपकी जिंदगी में फिर आशीष देना शुरू करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को अगर खुश करना है तो वो एक ही उपाय है कि आप परमेश्वर के हुजूरी में विश्वास के साथ, नम्रता पूर्वक, समर्पण के साथ बैठिए। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना और आज के वचन को हम शुरू करते हैं। और जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है, आप सबों को बता दूं, आज मैं जो वचन बताऊंगा वो बाइबल से रहेगा, क्योंकि हर रोज हम लोग एक वचन बाइबल का निकालते हैं और उसके बाद जो है प्रार्थना को शुरू करते हैं। और आप में से जितने नए लोग हैं उन सबों को बता दूं, आप सब लोगों के पास बाइबल का होना जरूरी है, क्योंकि बाइबल जो है जीवित परमेश्वर का वचन है और जितना ज्यादा आप बाइबल को पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा गहराई से आप परमेश्वर को जानते जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों के पास बाइबल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आप लोगों के पास, जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है, आप अपने आसपास के नजदीकी चर्चों में संपर्क करें और जल्दी से बाइबल खरीदिए। और जितने लोग ऑनलाइन अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप इसी प्रार्थना की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर इस प्रार्थना वीडियो के आप देखिए कोने में बाइबल का आपको निशान दिख रहा होगा, उसको आप टच कीजिए, वहां से आप जो है ऑनलाइन बाइबल को आप परचेस कर सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए हम बाइबल को आज शुरू करते हैं, आज के वचन को। और मेरे खुदावन के लोगों, आज के वचन जो है नए नियम की पुस्तक है और नए नियम की पुस्तक इसका 2 कुरिन्थियों और 4 अध्याय और उसका 18 वचन को हम देखते हैं। और खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी दिन की ही है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा है। देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए, मैं आप सबों को समझाता हूं। इसमें 2 मीनिंग है। इसमें एक संसारिक मीनिंग, एक आत्मिक मीनिंग, या फिर यूं कहना चाहिए, एक जो मीनिंग है वो आशीष के लिए है और एक जो मीनिंग है वो पूरे अंतरूनी आशीष के लिए है, अंदरूनी आशीष के लिए है, या फिर आत्मिक आशीष के लिए है, आत्मा की आशीष के लिए है। और इन दोनों भागों को आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम आत्मा की आशीष को देखते हैं। यहां पर लिखा है कि और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है।
और इसका मतलब ये है कि जो देखी हुई वस्तुएं हैं वो थोड़ी दिन की है, परंतु अनदेखी हुई वस्तुएं सदा बनी रहती है। देखी हुई वस्तुएं क्या हैं? मान के चलिए देखी हुई वस्तु, आप जिस वस्तु को देख पा रहे हैं, जैसे टीवी को आप देख रहे हैं, अलमारी को आप देख रहे हैं, घड़ी को आप देख रहे हैं, मोबाइल को आप देख रहे हैं, बेडशीट को देख रहे हैं, फैन को आप देख रहे हैं, आपके घर में जो सामान है, गाड़ी को आप देख रहे हैं, बस को आप देख रहे हैं, आप कूलर को देख रहे हैं, एसी को देख रहे हैं, ये सब देखी हुई वस्तुएं हैं। और ये बाइबल कहती है कि ये देखी हुई वस्तु थोड़ी दिन की है। मतलब ये है कि एक दिन अंत का समय आएगा, परमेश्वर का जब आगमन होगा, उसके बाद जो है परमेश्वर का जब न्याय का दिन आएगा, तो ये संसार और ये संसार की सारी वस्तुएं जो है नष्ट हो जाएगी। बाइबल कहती है कि ये सब जो है खत्म हो जाएंगे और उसके बाद जो है परमेश्वर अपने स्वर्ग राज्य में आप सबों को रखेगा। परमेश्वर का राज्य फिर इस धरती पर कायम होगा। परमेश्वर का राज्य जो है एक नए धरती के साथ, एक नए जिंदगी के साथ, अपने लोगों के साथ जो है परमेश्वर इस जिंदगी को, जो आपका जिंदगी है, उसको नया करके फिर जो है परमेश्वर अपने साम्राज्य में आपको लेके जाएगा, जो आने वाले समयों में अभी होने वाला है। इस पृथ्वी जो है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, मैं आपको बता दूं। और ये पृथ्वी के जितने सामान जो आप देख रहे हैं, चाहे कूलर हो, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो लोग हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए बोलता है परमेश्वर का वचन कि देखी हुई वस्तुएं तो थोड़ी देखी है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। अनदेखी वस्तुएं क्या है? अनदेखी वस्तुएं हैं स्वर्गदूत, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर, स्वर्ग। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप स्वर्ग को यहां से देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे हैं। परमेश्वर को देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे हैं। स्वर्गदूत को देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे हैं। ये सब जो है अनदेखी वस्तुएं हैं। क्या आप अपने अंदर की आत्मा को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। ये सब अनदेखी वस्तुएं हैं। तो बाइबल कहती है कि अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहेगी। जैसा कि आत्मा अमर है, आत्मा सदा बने रहेगी, स्वर्गदूत सदा बने रहेंगे, परमेश्वर सदा बने रहेगा, स्वर्ग सदा बने रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का दास कहता है, पौलुस कहता है कि हम अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको विश्वास के साथ अनदेखी वस्तुओं को देखना है, क्योंकि अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहेगी। हालेलुया। और ये जो देखी हुई वस्तुएं ये थोड़ी दिन क्या है, एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि ये धरती जो है खत्म हो जाए, उससे पहले जो देखी वस्तु समाप्त हो जाते हैं। गाड़ी एक न एक दिन पुराना हो जाता है और कबाड़ में चला जाता है। एसी एक न एक दिन पुराना हो जाता है और कबाड़ में चला जाता है। फ्रिज आपका एक न एक दिन पुराना हो जाता है और कबाड़ में चला जाता है, वो नष्ट हो जाता है। मेरे प्रिय बाबा ने, वो मनुष्य जो एक न एक दिन रहता है वो जिंदा रहता है और फिर वो खत्म हो जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। लेकिन ये जो देखी हुई वस्तु है ये थोड़ी दिन की ही रहती है। हालेलुया। और इसका दूसरा मीनिंग मैं आपको बताना चाहता हूं, शुरू से पढ़ता हूं। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं को देखते रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपका जो देखी हुई वस्तु है, अभी इसका दूसरा मीनिंग जो आशीष वाला है, जो आशीष वाला भाग है, अब इसको मैं आपको समझाता हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। वचन कहता है कि देखी हुई वस्तु थोड़ी दिन की रहती है। आप अपने शरीर में जो देख पा रहे हैं कि आपका जो है शरीर जो है घाव से पीड़ित है, आप जो है आपके शरीर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, बीमारियां चल रही है, आपको खांसी आ रहा है, आपको बुखार आ रहे हैं, और आपको जो है आपके शरीर में जो है दाग धब्बे हो गए हैं, या फिर आपके शरीर में चर्म रोग हो गया है, फिर कई तरह की जो बीमारियां हैं, चाहे आपको खून का उल्टी क्यों ना आ रहा है, ये सब जो है देखी हुई वस्तु है। आपको कैंसर है, धीरे धीरे आपका शरीर जो है सूखना शुरू हो जा रहा है, ब्लड कैंसर है, माउथ कैंसर है, आपका जो है मुंह में आपका जो प्रॉब्लम को आप देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बीमारी है या जो कर्जे जो है आपके घर में, ये सब देखी हुई समस्या, आप अपने घर के गरीबी को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं और उसको देख ही नहीं रहे हैं, बल्कि झेल रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो है बांझपन को देख पा रहे हैं कि आपके घर में बांझपन है और आपका बच्चा नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें जो है देखी हुई वस्तुएं हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का दास कहता है कि मैं तो अनदेखी हुई वस्तुओं को देख रहा हूँ। अनदेखी वस्तुएं क्या है? कि आप जो परमेश्वर आपको आने वाले समय में आशीष देने जा रहे हैं, आप उनको देखें। आप अगर बीमार में हैं तो आप ये मन में देखना की कोशिश करें कि परमेश्वर मुझे चंगा कर रहे हैं और मैं आने वाले समय में 2026 में मैं जो है चंगा हो गया हूं। आप ऐसा देखना शुरू कीजिए। अगर आप गरीबी में हैं, आपके घर में बहुत ज्यादा कमी घटी है, तो आप ये देखना शुरू कीजिए कि परमेश्वर मुझे 2026 में मेरी हर आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। अगर आपके घर में कूलर नहीं है तो परमेश्वर आपको कूलर दे रहे हैं। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो परमेश्वर आपको गाड़ी दे रहे हैं। अगर आपके पास काम धंधा बिजनेस जॉब नहीं है तो परमेश्वर आपको जॉब दे रहा है। परमेश्वर आपको काम धंधे बिजनेस से ब्लेस कर रहे हैं। आप ये देखना शुरू कीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जबरदस्ती अपने मन में सोचना, इमेजिन करना आप शुरू कीजिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं,
देखी वस्तुओं को आप मत देखें, अपने बीमारी को मत देखें, अपनी गरीबी को मत देखें, अपनी निराशा को मत देखें, अपने बांझपन को मत देखें, अपने जो आपके शरीर में जो दुष्ट आत्मा घुस चुका है उसको मत देखें, बल्कि ये देखने की कोशिश करें कि 2026 में परमेश्वर मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद कर दिया है और मैं दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुका हूं, पूरी तरह से कंप्लीट हील हो चुका हूं, परमेश्वर मुझे कंप्लीट चंगा कर चुका है 2026 में। ये देखना आप शुरू कीजिए। हालेलुया। अपने दानों को, वरदानों को, परमेश्वर मुझे वरदान दे रहा है और मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना के द्वारा लोगों को चंगा कर रहा है, ये आप देखना शुरू कीजिए। मेरे घराना को बचा रहा है। अगर आपका हस्बैंड जो शराब पी रहा है, घर में गाली गलौज, नशा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो आप ये देखना शुरू कीजिए अपने मन में, अपने सोच और अपने विचार में कि आपका पति पूरी तरह से बदल चुका है। अगर आपके बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं तो आप ये देखना शुरू कीजिए कि परमेश्वर 2026 में मेरे परमेश्वर जो है मेरे बच्चों को बदल दिया है और वो मेरा कहना मान रहे हैं और वो पढ़ाई में अच्छा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा आप देखना शुरू कीजिए। अगर आप कर्जे में हैं पूरी तरह से आप ये देखना शुरू कीजिए कि 2026 में परमेश्वर मुझे सब कर्जों से आजाद हो चुका कर चुका है। हालेलुया। आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं शैतान से, शैतान के फंदों से, शैतान के कामों से। अगर कुछ पाप में आप डूबे हुए तो आप ये देखना शुरू कीजिए कि 2026 में परमेश्वर मुझे पाप से आजाद कर चुका है। मेरे प्रिय भाई-बहनों, अनदेखी वस्तुओं को आप देखते रहें। आप ये देखने की कोशिश करें कि एक दिन मैं परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाऊंगा और स्वर्ग में जीऊंगा। इस चीज को आप देखना शुरू कीजिए। परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर को देखना शुरू कीजिए। मेरे प्रिय भाई-बहनों, आप आत्मा में देखने की कोशिश कीजिए, विश्वास के साथ देखने की कोशिश कीजिए। आप जबरदस्ती, अगर आप शैतान आपको भरमा रहे हैं कि इस देखने को जबरदस्ती क्यों देख रहा है, अगर तुझे परमेश्वर दर्शन दिखाई नहीं रहा है तो तू जबरदस्ती क्यों देख रहा है। अगर शैतान आपके मन में ये बात डाले तो भी आपको शैतान को बोलना है या फिर अपने मन को बोलना है कि ऐ मेरा मन या ऐ शैतान, चल निकल मेरा सोच और विचार से, मैं जबरदस्ती देखूंगा मेरे ब्लेसिंग को। क्योंकि यहाँ पर बाइबल कहती है कि हम अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। मेरे प्रिय भाई-बहनों, आपको अनदेखी वस्तुओं को देखते रहना है और आप क्या देखेंगे कि जो देखी वस्तु है फिर ये थोड़ी दिन के रह पाएगी। मेरे प्रिय भाई-बहनों, देखी वस्तु जो बीमारी, जो गरीबी, जो क्लेश, जो निराशा, जो दिक्कतें, जो समस्या, जो परेशानी है, ये फिर थोड़ी दिन के रहेंगी और ये समाप्त हो जाएंगी परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई-बहनों, जितने लोग विश्वास करते हैं इस बातों पे, परमेश्वर के वचन पे, वो विश्वास के साथ लिखें कमेंट में कि मैं परमेश्वर के इस वचन को विश्वास करता हूं और आज से मैं अनदेखी वस्तुओं को देखूंगा, देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखूंगा। मेरी बीमारी को, मेरी गरीबी को, मेरे कर्जों को, मेरे श्रापों को, इन सब चीजों को नहीं देखूंगा। आप विश्वास के साथ कमेंट में लिखे। इस प्रार्थना के वीडियो को रोक कर लिखिए ताकि आगे आपको जो मैं समझा रहा हूं वो पूरी तरह से समझ में आया। हालेलुया। कभी भी आप कमेंट में कुछ भी लिखते हैं, चाहे अपने प्रार्थना निवेदनों को, चाहे तो आप वीडियो को, प्रार्थना को आप जो है रोक कर लिखा रहिए। ऐसा नहीं कि इधर से चलता है और मैं बोल रहा हूं और आपका ध्यान नहीं है और आपका 1 घंटे से खाली लिखने में ध्यान है। कुछ लोग लंबा लंबा कमेंट में लिखते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, आप लोग जो है वीडियो को रोक कर, प्रार्थना को रोक कर ही आप लोग लिखिए, उसके बाद आराम से भेजिए। हालेलुया। क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक बात जो मैं आपको बताता हूं वो ग्रहण योग्य रहता है, वो विश्वास योग्य रहता है, इसलिए सारी बातों को आपको सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, आज से आप एक नया डिसीजन लीजिए, पुराने डिसीजन को छोड़िए, पुराना जो आपका क्या ख्याल था उसको बदलिए, छोड़िए उसको, और आज से एक नया डिसीजन लीजिए कि आज से मैं मन में इमेजिन करूंगा, आज से मैं अपना फ्यूचर को देखूंगा कि परमेश्वर मेरे फ्यूचर को सेट कर दिया है, परमेश्वर मुझे सक्सेसफुल व्यक्ति कर दिया है, परमेश्वर मेरे घरानों को आजाद कर दिया, परमेश्वर मेरे घरानों में ब्लेसिंग दे रहा है, परमेश्वर मेरे घर को बदल रहा है, परमेश्वर मेरे माहौल को बदल रहा है, परमेश्वर मेरे परिवार को बदल रहा है, परमेश्वर मेरे परिस्थिति को बदल रहा है। सब कुछ ऐसा आप देखना आरंभ कीजिए। जो नहीं देख पा रहे हैं वो सबको देखने की कोशिश कीजिए, जबरदस्ती देखने की कोशिश कीजिए मेरे प्रिय भाई-बहनों। और आप जो देख रहे हैं, जो बीमारी, जो कलेश को, ये सब एक दिन जो है नष्ट हो जाएगी। क्योंकि बाइबल कहता है कि देखी वस्तु तो थोड़ी दिन की रहती है, परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है और आपका ब्लेसिंग, आपका छुटकारा वो सदा रहेगा, परमानेंट रहेगा। हालेलुया। और आज से आप पौलुस की तरह ये देखने की कोशिश कीजिए कि मैं अनदेखी वस्तुओं को नहीं और देखी वस्तु को, देखी वस्तुओं को नहीं, अनदेखी वस्तुओं को देखता रहूंगा। इस वचन को आप 2 कुरिन्ती 4 और उसका 18 को आप जो है इस वचन को स्क्रीनशॉट करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं, या फिर आप अपने कॉपी में, अपने डायरी में, विशेष करके मैं चाहूंगा कि आप अपने डायरी में, अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में इसको आप नोट करके रखिए, ताकि आपको हमेशा ये वचन याद आता रहे और आप रोज सवेरे उठते हैं तो आप इमेजिन
इमेजिन कीजिए कि परमेश्वर मुझे चंगा कर रहा है, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर मेरे लिए नया रास्ते खोल रहा है। रोज आप इमेजिन कीजिए, रोज आप इसको सोचिए, अच्छे से अच्छे सोचिए। हालेलुया। और साथ ही साथ बोलिए भी कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर मुझे आजाद कर रहा है, परमेश्वर मुझे छुड़ा रहा है। सब बोल रहे हैं। आज के प्रार्थना में मैं आप सबों को घोषणा करवाऊंगा और आप सबों को बोलना है कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर मुझे आजाद कर रहा है। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय बाबनों, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हालेलुया। तो हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं और आप सबों को बताना चाहता हूं, जितने नए लोग हैं उन सबों को, अगर हमारे पास अपने प्रार्थना निवेदन को भेजना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख कर आप भेज सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इस प्रार्थना निवेदन को, आप वीडियो को रोक कर, आप प्रार्थना को रोक कर जो है अपने प्रार्थना निवेदनों को लिख कर भेजिए। हालेलुया। और आपको बताना चाहता हूं, पहली बार अगर हमारी मसीह प्रार्थना भवन के वचन प्रार्थना को सुन रहे हैं तो आप सबों के लिए प्रार्थना की जाती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप सबों के लिए जब हम प्रार्थना करें तो प्रार्थना आप तक पहुंच पाए। हालेलुया। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं प्रार्थना आप सबों के लिए शुरू करूंगा तो उस बीच में जो है आपके मन में ऐसा विचार आएगा कि मैं प्रार्थना को पूरा ना करूं, आधे में ही छोड़ दूं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, ऐसा गलती आप मत करना। आप पूरा प्रार्थना करना, कंप्लीट प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। परमेश्वर के किसी भी काम को आधा मत करना। परमेश्वर के कुछ भी काम को करते हैं तो आप पूरा कीजिए, हमेशा कंप्लीट कीजिए। इसलिए आपके पास अगर फोन भी आ जाता है तो उस फोन को रिसीव मत कीजिए जब तक प्रार्थना कंप्लीट ना हो तब तक। कोई मिलने के लिए आ जाता है, आप किसी को मत मिलिए जब तक प्रार्थना कंप्लीट ना हो तब तक। चाहे आपके बच्चे आपको परेशान करें या आपको खुद को प्रार्थना करने का मन न हो तो भी जबरदस्ती प्रार्थना कीजिए, लेकिन आप प्रार्थना में अच्छे से ध्यान दीजिए। हालेलुया। तो चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और मेरे साथ आप लोग जो है प्रार्थना शुरू कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं की पवित्र परमेश्वर यहोवा, अलौकिक काम करने वाला परमेश्वर, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर प्रभु, अद्भुत काम करने वाला, अनोखा के काम करने वाला प्रभु, उस समंदर दो भाग करने वाला यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो तारीफ 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 तारीफ। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, परमेश्वर आपकी स्तुति हो, परमेश्वर आपकी महिमा हो, परमेश्वर आपका जयकारा हो। हर एक लोग मुंह खोल के कहें परमेश्वर आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बोले 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 बोले, हर एक लोग बोले परमेश्वर, मैं अपने मुंह को खोल के परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अपने हृदय को खोल के परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक लोग विश्वास के साथ धन्यवाद करना शुरू कीजिए। हर एक लोग विश्वास के साथ परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले 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 बोले, धन्यवाद यीशु। जितने लोगों ने बीते दिनों में अपने लाइफ में आशीष पाए हैं, चंगाई पाए हैं, छुटकारे को पाए हैं, वो लोग विश्वास के साथ आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितने लोग आगे अपने लाइफ में आशीष और बरकतें को देखना चाहते हैं वो लोग भी परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बोले मेरे भाइयों और मेरे बहनों, और जितने लोग अब तक भला चंगा स्वस्थ पाए जाते हैं वो लोग भी धन्यवाद करें, क्योंकि इस संसार में बहुत से लोग मर मिट गए एक्सीडेंट से, बीमारी से, नाना प्रकार के जहरीले सांप बिच्छुओं से और नाना प्रकार की दुर्घटनाओं से। बहुत सारे लोग जो हैं इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन आप जीवित पास आते हैं, आप जिंदा हैं, आप परमेश्वर के नाम को ले पा रहे हैं। वो इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आज तक मैं जीवित पा जाता हूँ। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद 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 परमेश्वर। एक बार फिर से सारे भाई और बहन मिलकर प्रभु जी आपके पवित्र और महान चरणों में अपने उद्धारकर्ता खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं और जीवित परमेश्वर पिता और प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु नासरी। एक एक लोगों को परमेश्वर आज जितने प्रार्थना में पाए जाते हैं प्रभु जी, और इनके साथ साथ इनके परिवार के एक एक मेंबर्स को परमेश्वर आपके जीवित और आपके पवित्र लहू में छिपाते हैं मेरे खुदावन। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु नासरी, ओ होने दे प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा अभी इस वक्त ओ प्रभु जी ओ हर एक को सुना प्रारंभ करे, हर एक को टच करना प्रारंभ करे, हर एक के जिंदगी में काम करना प्रारंभ करे। मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रभु जी
आज की प्रार्थना में पास आते हैं परमेश्वर, और आगे जितने लोग इस प्रार्थना को सुनेंगे परमेश्वर पिता, होने दे होने दे होने दे होने दे प्रभु, आपका जीवित लहू काम करना आरंभ करे, आपका पवित्र आत्मा काम करना आरंभ करने पाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि ये लोग परमेश्वर आपसे प्रार्थना करने वाले हो जाएं, आपके उपस्थिति में बैठने वाले हो जाएं परमेश्वर, ताकि आपके आशीषों को पाने वाले हो जाएं मेरे प्रिय बाबा। हर एक लोग विश्वास के साथ जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं तो अपने मन को खोलिए, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलिए, अपने समर्पण को परमेश्वर के लिए बढ़ाइए और कहें प्रभु यीशु नासरी आज मेरे गुनाहों को क्षमा करें। कहें प्रभु यीशु नासरी आज मैं आपके पास आया हूं प्रार्थना में परमेश्वर, आज मुझे क्षमा करें। और मेरे प्रिय बाबा आप जितनों ने जो भी गलती गुनाह पाप अपराध किए हैं सब विश्वास के साथ आज परमेश्वर से क्षमा मांगे और अपने पाप को आज से यही छोड़े, दफन करें और आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। परमेश्वर आपके लिए बड़े कार्य करने जा रहा है परमेश्वर के लिए। आज आप सच्चा पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर एक एक के पापों को क्षमा कर प्रभु, एक एक पर दया कर खुदा। इन्होंने जो भी परमेश्वर गाली गलौज किए होंगे, इनके मुंह से निकला होगा या फिर अपशब्द निकला होगा या फिर झूठ निकला होगा या कुछ भी पाप किया है परमेश्वर आप जानते हैं खुदावन। मेरे प्रिय बाबा ने ईमानदारी के साथ अपने पापों को आज परमेश्वर की उपस्थिति मान ले और कहें प्रभु मुझे पर दया कर प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं एक साधारण सा मनुष्य हूं प्रभु, और मनुष्य गलतियों का कठपुतला है परमेश्वर, मनुष्य से गलती होती है परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें, आप मुझ पर दया करें, आप मेरे परिवार पर दया करें। बोले 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 मेरे प्रिय बाबा नो, और आज से एक नया जिंदगी की शुरू करें परमेश्वर आपके लिए उतरने जा रहा है, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके लिए उतरने जा रहे हैं, परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपके लिए और बढ़ने के लिए जा रहा है। हालेलुया। ओ तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो मेरे यीशु राजा, आपका जयकारा करते हैं प्रभु। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपका प्लानिंग हर एक जितने आज प्रार्थना में पास आता है प्रभु साथ के ऊपर प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर का बुलाहट, परमेश्वर का प्लानिंग, परमेश्वर की योजना आपके जिंदगी में पूरा हो जाने पाए यीशु के पुत्र नाम से। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर आज अभी इसी वक्त राइट नाउ स्वर्गदूता एंजल्स कमांड करता हूं, अभी इसी वक्त हर एक के घर में जाए 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 जाए, आप सबों के घर में परमेश्वर के स्वर्गदूत जाने पाए। और जितने अंधकार की शक्तियां काम कर रहे हैं जो आपके परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, आपके परिवार को तोड़ रहे हैं, आपके जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं, आपके लिए रास्तों को बंद कर रहे हैं, आपके शरीर में बीमारी को ला रहे हैं, आपके घर में जादू टोना आ रहा है, या आपके घर में जितने समस्याएं आ रहा है, जितने समस्याओं को पैदा करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, बीमारी को पैदा करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, बांझपन को पैदा करने वाली गंदी आत्माएं हैं, कर्ज और गरीबी को लाने वाली गंदी आत्माएं हैं, इन सबों को शोंटे मारो, शोंटे मारो, एंजल स्वर्गदूत मारो 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 यीशु मसीह के समर्थ नाम से। शोंटे 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 शोंटी अरेस्ट अरेस्ट करो, बंदी बना लो, बंदी बना लो, बंदी बना लो यीशु मसीह के समर्थ नाम में। अरेस्ट 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 करो, मारो 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 मारो, शोंटे मारो। मैं एंजल्स को कमांड करता हूं आप सबों के घर में जाने पाए यीशु के पुत्र नाम से। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपका आग, आपका फायर हर किसी के ऊपर गिरने पाए। इनके जिंदगी में जितने दुष्ट आत्माएं पास आते हैं, जितने शैतान की वेदी पास आते हैं जो इनके खिलाफ में बनाए गए हैं, जितने शैतान की प्लानिंग पास आते हैं जो इनको बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं, जो इनको एक्सीडेंट करने के लिए बनाए गए हैं, जो इनको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं, उन तमाम शैतानिक वेदियां, उन तमाम शैतानिक प्लानिंग या फिर हर एक गंदी आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 आदा दा 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 जले 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 जले, गंदी आत्मा जले, उसके सारे कार्य जले, शैतान के वेदी जले, हर एक गंदा प्लानिंग जले यीशु के सामर्थ्य नाम में। शैतान के हर एक प्लानिंग नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, जलकर भस्म हो जाने पाए यीशु के नाम से।
हालेलुया। आज पवित्र आत्मा के आग से हर शैतान की वेदियां जो आपके खिलाफ में बनाई गई हैं सारे ध्वस्त हो जाए, ध्वस्त हो जाए, ध्वस्त हो जाए। होली गोश्त फायर, होली गोश्त फायर, होली गोश्त फायर, होली गोश्त फायर, 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 फायर। हर एक बीमारी के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक जादू टोना के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक निराशा के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक सुसाइड के दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक नाना प्रकार के बांझपन को पैदा करने वाली गंदी आत्मा के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक प्रकार की बीमारी के ऊपर होली गोश्त फायर, 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 फायर। आपके जिंदगी में जितने काम करने वाली शैतानिक आत्मा है उन सब के ऊपर होली गोश्त फायर, 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 फायर। आपके घर में जितने जादू टोना पाए जाते हैं, जो आपको खिलाया गया है, पिलाया गया है, सब उल्टियां करते हुए निकल जाने पाए। दुष्ट आत्मा चीख और चिल्ला निकल जा। होली गोश्त फायर, 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 फायर। आउट, 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 आउट। निकल यीशु के समर्थन से। ऐ गंदी आत्मा, डायरेक्ट तुझे कमांड करता हूं अभी इसी वक्त, राइट नाउ, निकल यीशु के समर्थन से। निकल जा, निकल जा, निकल जा यीशु के नाम से। आउट, 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 आउट इन जीसस नेम। यीशु के समर्थन से निकल जा, निकल जा, निकल जा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी इस वक्त आपका सामर्थी आत्मा हर तरफ कार्य करने पाए। यीशु मसीह का जिंदा लहू हर तरफ काम करने पाए। आपके बिजनेस को मैं यीशु के लहू में छिपाता हूं, आपके फ्यूचर को यीशु के लहू में छिपाता हूं, आपके जॉब को यीशु मसीह के लहू में छिपाता हूं। मेरे भाइयों और मेरे बहनें, आपके बच्चों को यीशु मसीह के लहू में छिपाता हूं। मैं आप सबके घर के परिवार से एक एक जुड़े हुए जितने काम काज है उन सबों को यीशु मसीह के पवित्र लहू में छिपाता हूं। आपके मैरिड लाइफ को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में छिपाता हूं। हालेलुया। प्रभु होने दे, होने दे, होने दे। प्रभु अपने बच्चों पर काम कर, अपने जिंदगी में काम कर। परमेश्वर की ओर दया कर, परमेश्वर पर कृपा दृष्टि कर। हालेलुया। प्रभु ध्यान दे, ध्यान दे। परमेश्वर की प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वास के साथ प्रार्थना करें और पुकारें आज परमेश्वर को। जितने लोग अपने मुंह को नहीं खोलते हैं प्रार्थना के लिए, आज मुंह को खोलना प्रारंभ करें और कहे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। परमेश्वर प्रभु मेरे जिंदगी में काम कर, मेरे परिवार में काम कर। बोले 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 यीशु मसीह के लोगों, मेरे परमेश्वर के लोगों, भले मनुष्यों को आज आपका आवाज अच्छा लगे या ना लगे, कोई रिश्तेदारों को आपका आवाज अच्छा लगे या ना लगे, आपके मोहल्ले वालों को आपका आवाज अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मेरे जीवित परमेश्वर यीशु नासरी को आपका आवाज अच्छा लगता है। हालेलुया। पुकारे पुकारे कहे प्रभु मुझ पर दया कर। ओह मेरे जीवित परमेश्वर, अपने लोगों पर दया कर। जिस प्रकार इजरायली लोग परमेश्वर आपको पुकारे खुदावन, आपने उनकी प्रार्थना को सुना मेरे परमेश्वर खुदा, और अपने लोगों के जीवन में परमेश्वर आपने काम किया मेरे परमेश्वर। आज अपने लोगों पर का प्रभु जी दया करें खुदावन, काम करें प्रभु। ओ प्रभु जी, जिस प्रकार परमेश्वर पिता उतर आए परमेश्वर, आप अपने लोगों की दुर्दशा को देखकर आज खुदावन आपका सामर्थी आत्मा काम करने पाए प्रभु जी। आप अपने लोगों की दुर्दशा को देखिए, उनकी निराशा को देखिए, उनके आंसुओं को पहुंचिए मेरे जीवित परमेश्वर। आज काम करें प्रभु जी। ओ प्रभु, इनकी भक्ति को ग्रहण कर, इनकी प्रार्थना को ग्रहण कर। ओ परमेश्वर, बड़े विश्वास के साथ आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करेंगे। बड़े विश्वास के साथ आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा करेंगे। बड़े विश्वास के साथ आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी में काम करेंगे। मेरे परमेश्वर काम कर, काम कर, काम कर, काम कर, काम कर मेरे यीशु नासरी। हालेलुया। प्रभु जी, आप दया नहीं करेंगे तो और कौन दया करेगा परमेश्वर। अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो और कौन कृपा करेगा परमेश्वर। अगर आप लोगों को चंगा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा चंगा मेरे परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर की समस्याओं को खत्म नहीं करेंगे तो और कौन करेगा मेरे परमेश्वर। खुदा अपने लोगों पर दया कर, खुदा अपने लोगों पर काम कर। प्रभु ये सच्चे दिल से आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर। ओ खुदा, आप खुदावन इनकी आंसुओं को पहुंचिए, इनकी निराशा को दूर कीजिए, इनके अकेलेपन को दूर कीजिए प्रभु जी। जो फ्रस्ट्रेट का जीवन जी रहे हैं, जो परमेश्वर बिल्कुल भी परमेश्वर पूरी तरह से टूट चुके हैं, सब बिल्कुल भी परमेश्वर पिता पूरी तरह से पिता थक चुके हैं, हार चुके हैं खुदा। आज खुदावन आपका सामर्थी आत्मा परमेश्वर इन्हें फिर से परमेश्वर पिता ढांढस दे, इन्हें फिर से उठाए, फिर से इनके आंसुओं को पहुंचे, फिर से परमेश्वर एक जीवित रास्ता दिखाइए, फिर से परमेश्वर इनके लिए नए रास्ते खोलिए, फिर से परमेश्वर इनकी जिंदगी को नया कर दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम से।
हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ ओ यीशु का सामर्थी आत्मा हर एक को छुए 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 छुए, छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए प्रभु, टच कीजिए प्रभु, टच कीजिए खुदा। ओ यीशु का सामर्थी आत्मा आप में से बहुत लोगों को छू रहा है। यीशु मसीह का सामर्थी आत्मा आप में से बहुत लोगों को टच कर रहा है। हालेलुया। होने दे होने दे होने दे प्रभु, आपके कार्य प्रकट हो जाए प्रभु, आपके सामर्थ्य के कार्य प्रकट हो जाए, बीमारियां निकलना शुरू हो जाए, दुष्ट आत्माएं निकलना शुरू हो जाए, गरीबी के श्राप टूटना शुरू हो जाए, कर्ज के बंधन टूटना शुरू हो जाए, शैतान के वेदियां गिरना शुरू हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में शैतान और उसके सारे शक्तियों को अपने पांव तले रोन देते हैं, कुचल देते हैं। ना तो बल से और ना तो शक्ति से वरन यहोवा के सामर्थी आत्मा के द्वारा शैतान को नष्ट करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक लोग बोले आज जो लोग देखना चाहते हैं अपने लाइफ में ब्लेसिंग को, बरकतों को, चंगाई और छुटकारा को, तो आज से अनदेखी वस्तुओं को देखें और बोले कि मैं चंगा हो रहा हूं, मैं छुटकारा को पा रहा हूं, और कहें कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं। बोले मेरे भाई और मेरे बहनों, और कहें कि शैतान तेरा मेरे शरीर पर कोई भी अधिकार नहीं है। ऐ बीमारी, ऐ गरीबी, ऐ कर्ज की आत्मा, ऐ बांझपन की आत्मा, ऐ समस्या, ऐ बुरे बुरे सपने, ऐ जादू टोना, चल निकल, आउट 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 आउट। बोले बोले बोले, कमांड करें और कहें निकल जाने के लिए, और कहें कि मैं चंगा हो गया हूं, मैं छुटकारे से भर गया हूं। आप बोले, आप विश्वास के साथ देखना और बोलना शुरू कीजिए कि मैं चंगा हो गया हूं, गरीबी मेरे जीवन से निकल रही है, जादू टोना मेरे घर से निकल रही है, ओ हर गंदा परिस्थिति मेरे जीवन से निकल रही है, बांझपन मेरे जीवन से निकल रही है। मेरे परमेश्वर मेरे पति के मन को बदल रहे हैं, परमेश्वर मेरे बच्चों को मन को बदल रहे हैं, परमेश्वर मेरे वाइफ को बदल रहे हैं, परमेश्वर मुझे जीवन साथी दे रहा है, परमेश्वर मेरे कर्जों को खत्म कर रहा है, परमेश्वर मेरे घर को खोल रहा है, परमेश्वर मेरे नए द्वार खोल रहा है, परमेश्वर मुझे जमीन की आशीष दे रहा है, परमेश्वर मुझे घर की आशीष दे रहा है, परमेश्वर मुझे गाड़ी की आशीष दे रहा है, परमेश्वर मुझे कार की आशीष दे रहा है। बोले 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 बोले, जितने लोग अपने लाइफ में आशीष और बरकतों को देखना चाहते हैं, अनदेखी वस्तुओं को देखना शुरू कीजिए और कहें कि मेरा आशीष आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है, मेरा छुटकारा आ रहा है, मेरा बरकत आ रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे बरकत दे रहा है। आज से मेरे बिजनेस बढ़ रहे हैं, आज से मेरा जॉब में उन्नति हो रहा है। आप बोले 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 बोले, मेरा परिवार उद्धार की ओर जा रहा है, मैं सक्सेस की ओर जा रहा हूं, मैं छुटकारे की ओर जा रहा हूं। बोले बोले बोले, और मेरे साथ कहें कि मैं यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में आशीषित हो रहा हूं। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन में कोई भी कमी घटी नहीं रहेगी। परमेश्वर हरे मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। बोले बोले बोले, और कहें कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं, और कहें ऐ शैतान मेरे घर से निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। कहे गरीबी और कर्जे के दुष्ट आत्मा निकल मेरे घर से। बोले बोले बोले, आप बोलेंगे और वो होगा, आप बोलेंगे और होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा इस वक्त काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आप सबों के पास है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मंडला रहे हैं। आप बोलेंगे और परमेश्वर का आत्मा उसे करेगा। आप बोलेंगे और वो होता चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु होने दे प्रभु, आपके लोग घोषणा करने वाले हो जाएं, आपके लोग प्रभु आशीष को देखने वाले हो जाएं। विश्वास की आंखों से देखें, मन की आंखों से देखें, आत्मा से देखें और कहें कि परमेश्वर मेरे परिस्थिति को बदल रहा है, परमेश्वर मेरे बीमार शरीर को चंगा कर रहा है। बोले बोले बोले, और आज से निरंतर सुबह और शाम, दिन और रात बोलना शुरू कीजिए और देखना शुरू कीजिए अनदेखी वस्तुओं को। जो देखी वस्तु, जो बीमारी आप देख रहे हैं नष्ट हो जाएगी, जो एक गरीबी देख रहे हैं आप नष्ट हो जाएगी। और बोलो विश्वास के साथ, गरीबी मेरा नष्ट हो रहा है, कर्जा नष्ट हो रहा है, जादू टोना नष्ट हो रहा है, हर शैतान के वेदियां नष्ट हो रहा है, शैतान के प्लानिंग नष्ट हो रहा है, जो आपके विरोध में, जो आपको बर्बाद करने के लिए जितने प्लानिंग बनाया गया है वो सारे रद्द हो रहे हैं। बोले बोले बोले, और कहे कि कोई हथियार मुझ पर ना चलेगा, कोई जादू टोना मुझ पर ना चलेगा, कोई बीमारी मुझे छू ना पाएगी, कोई गरीबी मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं रहेगी, कोई निराशा मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं रहेगी, कोई बुरे बुरे सपने मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं रहेगी, कोई बांझपन मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं रहेगी, कोई अकेलापन मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं रहेगी। आज से मैं पाप से आजाद हो रहा हूं। बोले बोले बोले, आज से पाप से मैं आजाद हो रहा हूं। झूठ मुझे छोड़ के जा रहा है, बुराई मुझे छोड़ के जा रहा है, व्यभिचार मुझे छोड़ के जा रहा है, नशा मुझे छोड़ के जा रहा है, गाली गलौज मुझे छोड़ के जा रहा है, हर प्रकार के अंधकार की पाप की ताकत है, मूर्ति पूजा मुझे छोड़ के जा रहा है। बोले बोले बोले, विश्वास के साथ बोले, और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अपने जिंदगी में ब्लेसिंग को एंटर करने दे, एंटर करने दे।
मेरे यीशु मसीह का आत्मा हर एक को विश्वास का के आत्मा दे, हर एक को प्रभु विश्वास का आत्मा दे, सामर्थ को आत्मा दे परमेश्वर। ओ हर एक को परमेश्वर समर्पण का आत्मा दे, ओ प्रभु आराधना करने का आत्मा दे, घोषणा करने का आत्मा दे। ओ परमेश्वर हर किसी के विश्वास को बढ़ा। आज परमेश्वर आपका जिंदा आत्मा काम करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं जितने हॉस्पिटल में पास आते हैं परमेश्वर, बीमार हैं, अपने घर में है खुदावन, इस प्रार्थना को सुना है प्रभु, हर एक को पवित्र आत्मा छू ले मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर पिता, जितने हॉस्पिटल में पास आता है, जो कैंसर के मरीज हैं परमेश्वर, जो परमेश्वर नाना प्रकार की बीमारी से परमेश्वर घिरे हुए, गहरे गहरे बीमारी से घिरे हुए खुदावा ने, एक एक को प्रभु आप सुना आरंभ कर दीजिए। ओ प्रभु हर एक को छुए प्रभु, टच कीजिए, टच कीजिए। जितने कोमा में, जितने आयुष में भर्ती हैं, मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से चंगे हो जा, चंगे हो जा। बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु मसीह के सामर्थ नाम से हर एक लोग चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। जितने लोग परमेश्वर बीमारी से घिरे हुए, चाहे कोई भी बीमारी हो परमेश्वर पिता, हर एक लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर पिता से जादू टोना में फंसे हुए परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं प्रभु हर एक लोग चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ नाम से। प्रभु शूली से जितने लोग गरीबी में फंसे हुए परमेश्वर पिता, आज से परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं इनकी गरीबी के श्राप टूट जाने पाए यीशु के सामर्थ नाम से। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता, जितने कर्ज में पास आते हैं, कर्ज के हर एक बंदरे टूट जाने पाए यीशु के सामर्थ नाम से। हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर आप स्वर्ग राज्य से परमेश्वर इनके लिए पूर्ति कीजिए खुदावन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर बेरोजगार पास आते हैं परमेश्वर, अच्छा काम काज दे मेरे परमेश्वर। जितने लोगों का प्रभु धंधा पानी ठीक से नहीं चल रहा है प्रभु, आज से चलना शुरू हो प्रभु जी। इनके बिजनेस को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। जितने लोग बिजनेस लेस है परमेश्वर, इनको अच्छा बिजनेस, उत्तम बिजनेस दीजिए मेरे परमेश्वर। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं जितने ये बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई कर नहीं पा रहे हैं खुदावन, प्रभु इनको ज्ञान देने और बुद्धि दे परमेश्वर, ये अच्छे पढ़ाई लिखाई करने पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर पिताजी, जितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है परमेश्वर, जमीन फंसा हुआ है, घर फंसा हुआ है प्रभु जी, इनके जमीन के कागजात प्रभु जी मिलने पाए, इनके घर का ओ परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने हथियार किया परमेश्वर पिता, हथियार परमेश्वर, वो सारे प्रभु जी वापस इन्हें मिलने पाए प्रभु जी। फंसा हुआ पैसा परमेश्वर, रुका हुआ पैसा परमेश्वर इनको मिलने पाए मेरे जीवित परमेश्वर खुदा बनना। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता, हर किसी के जिंदगी में आशीष दे। जिनके पास खुद का घर नहीं है परमेश्वर, इन्हें घर दे परमेश्वर। खुद का जमीन नहीं है प्रभु, खुद का जमीन दे प्रभु। आज से परमेश्वर इन्हें किराए के घर से आजाद कर परमेश्वर, ओ फ्री कर मेरे परमेश्वर पिताजी। ओ रेंट से परमेश्वर इन्हें आजाद कीजिए मेरे खुदावन। आज से नए रास्ते खोलना आरंभ कीजिए मेरे जिंदे परमेश्वर। ओ हालेलुया प्रभु, होने दे एक एक के जीवन में काम कर परमेश्वर। आज कोई भी पिता बिना आशीष के न रहने पाए प्रभु, हर एक को आपका सामर्थी आत्मा छुए और इनके लिए आज से नए नए रास्ते को खोलिए मेरे जिंदे परमेश्वर। मैं दुआ प्रार्थना करता हूं जितने लोग परमेश्वर बांझपन से पीड़ित है खुदा, यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर आप इनके गर्व को भरिए मेरे बहने, अपने गर्व में हाथ रखिए। और मैं अभी इसी वक्त आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आपके गर्व में जितने बंधने बांधे गए हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से नष्ट हो जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। मैं आप सबको गर्व को ब्लेस करता हूं यीशु के पुत्र नाम से। खुदावन मैं दुआ करता हूं खुदावन, आज से परमेश्वर के जिंदगी में जिंदा रिजल्ट दे प्रभु, जीवित परमेश्वर बेबी बॉय दे खुदावन, स्वर्गीय आशीष दे मेरे खुदावन। मैं दुआ करता हूं जितने लोग परमेश्वर ओ परमेश्वर जवान है परमेश्वर, शादी बरबिया नहीं हो पा रहे खुदावन, जीवन साथी की कमी है खुदावन, इन्हें उत्तम जीवन साथी से ब्लेस कर मेरे परमेश्वर पिता। जिनका बार बार परमेश्वर शादी टूट जा रहा है, हो नहीं पा रहा है प्रभु, सारे बंधने टूट जाने पाए यीशु के नाम से और इनका शादी होने पाए खुदावन। मैं दुआ प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, उन तमाम परिवार के लिए जिनके परिवार में लड़ाई और झगड़े होते हैं प्रभु, नशा होते हैं प्रभु जी, व्यभिचार होते हैं परमेश्वर। ओ भाई लोग परमेश्वर नशा करते हैं और अपने घर परिवार की चिंता नहीं करते हैं प्रभु जी, फिजूल के पैसों को उड़ा देते हैं, जुए में सट्टे में प्रभु जी खत्म कर देते हैं प्रभु, ऑनलाइन सट्टा खेलते हैं प्रभु, ऑनलाइन दुनिया भर के परमेश्वर गैम्बलिंग ऐप खेलते हैं खुदावन, उसमें परमेश्वर पैसे को बर्बाद करते हैं खुदावन। मैं दुआ प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, यीशु के पवित्र नाम से परमेश्वर एक एक लोग परमेश्वर फालतू चीज से बाहर आने पाए, नशों से बाहर आने पाए, ओ प्रभु व्यभिचार से बाहर आने पाए प्रभु जी, फालतू जुए सट्टे से बाहर आने पाए मेरे परमेश्वर खुदा। घर में लड़ाई और झगड़े की जो दुष्ट आत्मा है परमेश्वर, वो सारे निकल जाने पाए प्रभु। अपने स्वर्गदूतों को भेजिए मेरे प्रभु जी और उन तमाम गंदी आत्माओं को बंदी बनाने पाए मेरे परमेश्वर। आज से खुदा मैं प्रार्थना करता हूं इनके परिवार में शांति आने पाए। आज से मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में परमेश्वर शांति आने पाए, इनके घर में उद्धार आने पाए प्रभु।
जो एक लोग प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, आज से इनका पूरा परिवार जानना शुरू करने पाए और ये सब लोग प्रार्थना में बैठने वाले हो जाए प्रभु, ताकि आपकी आशीष, आपकी शांति, आपका छुटकारा और आपका बरकत इनके परिवार का प्रभु लाइफ का हिस्सा बन जाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग बुरे बुरे डरावनी या मरे हुए लोग या कुत्ता बिल्ली या नाना प्रकार की व्यभिचार से और गंदा भरा सपना देखते हैं, खुदा यीशु आपके सामर्थ्य नाम से प्रभु आज से ये बुरा सपना इनको छोड़कर जाने पाए प्रभु, आपका आत्मा काम करने पाए खुदावन। मैं दुआ प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हर एक उन लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो बिल्कुल भी परमेश्वर पिता अपने जिंदगी में आगे बढ़ने की नहीं सोचे खुदा, लेकिन आज से परमेश्वर पिता उनके जिंदगी में परमेश्वर एक नया मोड़ आने पाए प्रभु, आज से ये सोचना और देखना आरंभ करे प्रभु, और इनके लिए सच में आप वैसा कर दे मेरे परमेश्वर। आज से प्रभु इनके निराशाओं को दूर कर प्रभु, आज से परमेश्वर इनके अकेलेपन को दूर कर मेरे जिंदे परमेश्वर खुदा। हर किसी के जिंदगी में काम कर प्रभु जी, किसी के घर में परमेश्वर पिता जो जादू टोना का आत्मा काम कर रहा है परमेश्वर, उनके घर से आज से जादू टोना का आत्मा नष्ट हो जाने पाए प्रभु, हर किसी के जिंदगी में काम कर प्रभु। और ये आज से प्रार्थना करने वाले हो जाए, बाइबल पढ़ने वाले हो जाए, पवित्रता में जीने वाले हो जाए, उपवास करने वाले हो जाए, वो आपके चर्च जाने वाले हो जाए, आपके संगति में बैठने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूं जब आपका आगमन हो बादलों पे परमेश्वर, जब जिस दिन आप अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने ये प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, आपके संग और आपके साथ जाने पाए प्रभु, और पाप इनके जीवन से छूट जाने पाए प्रभु, क्योंकि जितने लोग प्रभु पाप करते रहेंगे वो इस संसार में छूट जाएंगे, आपके साथ नहीं जा पाएंगे प्रभु। इसलिए मैं दुआ करता हूं हर किसी के जीवन से पाप छूट जाने पाए मेरे परमेश्वर खुदावन। आपने प्रार्थना दुआ सुना है, धन्यवाद देते हैं खुदावन। जितने प्रार्थना हम नहीं कह पाए प्रभु, उन सारी प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने प्रार्थना सुना, हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये सब प्रार्थना को आपने सुन लिया और हमें आशीष दे दिया, धन्यवाद देते हैं। सब लोग एक साथ बोले, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और आप इस प्रार्थना के बाद अपने जिंदगी में रिजल्ट देखना शुरू करेंगे, क्योंकि जीवित परमेश्वर का आत्मा जीवित गवाही आपके जिंदगी में बनाएगा, हालेलुया। और जितने लोग विश्वास करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं परमेश्वर आपके जिंदगी में वो असर दिखाना शुरू करेगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बता दूं, जितने आपके आसपास में पाए जाते हैं जो बीमारी में है, जो निराशा में है, जो जादू टोना में फंसे हैं या किसी न किसी प्रकार के शैतान के चक्रव्यूह में फंसे हैं, उनके पास आप इस प्रार्थना को पहुंचाएं, उनके मोबाइल में शेयर कीजिए ताकि ये प्रार्थना को सुने, और विशेष उन्हें बोलिए कि इस प्रार्थना को ब्रदर या सिस्टर आप सुनिए, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य कर सके, हालेलुया। बाकी मेरे प्रिय बाबा, आप सबको अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पाप से बचे रहें और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपके घर, आपके परिवार, आपके हालात हर किसी को बदलना, आशीष में बदलना शुरू करेगा, हालेलुया। श्राप को तोड़कर आशीष को देना वो शुरू करेगा। और 2026 आने वाला है और इसलिए अच्छे से तैयारी करें, ताकि आप 2026 में एक नए सिरे के साथ आप 2026 को एंटर कर सकें, एक नए सिरे के साथ अपने जिंदगी के 2026 में शुरुआत कर सकें, ताकि 2026 जो है आशीषों से भरा हुआ हो, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को जय मसीह की। आप अपना ख्याल रखेगा, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आमीन।